हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास ये पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है विधान परिषद का, अभी ऑफिस अटेंडेंट के लिए और चपरासी के लिए एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए पेपर है ये। और ये पेपर 27 अक्टूबर 2024 को हुआ है, यानी 3 दिन पहले ये एग्ज़ाम हुए हैं। और अभी तक आप लोगों ने अपना आंसर क्यू नहीं देखा है और अच्छे से नहीं मिला है। 100% ऑथेंटिक आंसर क्यू आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। अगर आप नहीं मिला है तो आप मिला लीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दूसरी बात, आपको हम बताएंगे इसका सोर्स भी, कि ये सोर्स कहाँ से आए, एग्जाम कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपको सभी को पता है कि हमेशा हम सोर्स जो बताते हैं लूसेंट से बताते हैं, और अगर लूसेंट से क्वेश्चन नहीं मिलता है तब हम किसी दूसरे बुक को प्रेफर करते हैं। तो आज भी हमारा यही रहेगा कि लूसेंट में जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा हम दूसरे से बताएंगे आपको, और आपको ये भी बताएंगे कि लूसेंट से इसमें कितने क्वेश्चन आए। देखिए, इसमें 55 क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं, 55 क्वेश्चन जो है ये जीके जीएस के दिए हुए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ और रीजनिंग के मिला के कम से कम ये 45 क्वेश्चन करके दिए हुए हैं और करंट अफेयर करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन को बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप तुर्को की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप अटैम्प्ट करिएगा जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपको दिखने में ईजी लगेंगे, लेकिन आपको कभी कभी जब एग्जाम आप देते हैं तो आपको समझ में आता नहीं है कि क्या इसका आंसर होगा। तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और दरोगा वाला तो विशेष करके बता रहा हूँ कि उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है। ये एग्जाम कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच खा जाता है। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो एक बार आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपको हम ले चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्या किया होता है, तो क्वेश्चन हमारा है कि संविधान संशोधन में भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। यानी पूछ रहा था कि संविधान संशोधन में भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 42वां संविधान संशोधन में ये हमारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारा जो है ना मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य यानी 51A में जोड़ा गया था और हमारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारा ये आंसर पहला हो जाएगा। देखिए, लूसेंट में आपको क्लियरली मिल जाएगा ये, पर जो लूसेंट में नहीं मिलेगा वो आपको बता दूंगा कहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, लूसेंट में मिल जाने वाला है ये। और दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान में कि 10वीं अनुसूची में क्या है, यानी 10वीं अनुसूची में जो हमारा क्या दिया हुआ, तो हमारा दल बदल कानून के बारे में दिया हुआ। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून लाया गया था, और ये हमारा जो है लूसेंट में क्लियर दिया हुआ है। आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, और लिखा और नीचे दिया हुआ है कि नीचे लिखे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेपर, यहाँ दिखा देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ। नीचे लिखे, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखे विषयों में कौन सा संघ सूची में नहीं है। यानी संघ सूची के बारे में बात कर रहा है, जितना यूनियन लिस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा नहीं आता है। तो हमारा क्या है, विदेशी कार्य आता है, बैंक कार्य आता है, बैंक जितना बैंकिंग सिस्टम हमारा आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ये भी हमारा आता है, लेकिन कृषि जो हमारा है ये राज्य का विषय है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी है, जो कि लेखक के जीवनी का, यानी जीवन के संस्मरण पर किया गया। यानी आप जब इसको देखिएगा, जोसेफ एंटन आपको ना ही लूसेंट मिलेगा और जितने भी बुक हैं उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ इसका लेखक कौन है, सलमान रुश्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है संपत्ति, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद, यहाँ देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) कौन सा स्वतंत्रता नागरिक को नहीं देता है। देखिए अनुच्छेद 19 ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये 19(1) में करीब 5 तरह के आते हैं, लेकिन 5 तरह में देखिए कौन कौन सा नहीं दिया हुआ है। देखिए वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें दिया हुआ। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता इसमें दी हुई है। चौथा आता भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, लेकिन इसमें क्या नहीं दी हुई, संपत्ति को हासिल करने, रखने और बेचने का स्वतंत्रता 19(1) में इसमें नहीं दी गई। 330 में आता है वो। ठीक है, 300 का काम में आता है। तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, तो हमारा क्या होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ये हमारा राज्यसभा का उपसभापति होता है, सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए करंट अफेयर से पूछा हुआ था कि वर्ष 2003 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था। पहला चिराग चंद्रशेखर को दिया गया था, और रिंकी रेड्डी को दिया गया, और सात्विक साईराज को दिया गया। 3 को दिया हुआ। ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछ चुका है। एएसओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन ही पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नाट्य शास्त्र जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो नाट्य शास्त्र जो लिखा है वो भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये बताइए कि निम्न को कौन सा काला मतलब उसके कार्यकाल मतलब कब कौन बना है, यानी कालानुक्रमिकता का मतलब काल के हिसाब बताइए कि पहले कौन बना है। तो देखिए इसमें अपने सबसे पहले कुतुब मीनार बना है। कुतुब मीनार जो बना था हमारा किसमें बना था? ये गुलाम वंश के बना था। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था 1571 में। और ताजमहल करीब 1683 लगभग बना है, 1683 या 1630 में बना हुआ है। ठीक है ना। सबसे लास्ट में कौन बना है? ताजमहल बना है। अगर ऐसे भी समझ में आ रहा था, कुतुब मीनार क्या है? गुलाम वंश में था। अकबर फतेहपुर सीकरी अकबर बनाया था। और ताजमहल जो बना है शाहजहां कार्यकाल में बना है। तो ये भी आपको आराम से कर सकते हैं। ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? ये आपको सब ग्लूसेंट में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा, यानी ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा है? तो ये हमारा ऑप्शन में क्या था? इंदिरा गांधी। बहुत से लोग इंदिरा गांधी ऑप्शन मार कर थे, नहीं, इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू लिखा है। ठीक है। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और अगला क्वेश्चन जो हमारा था, निम्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही कालानुक्रमित क्रम क्या है? सबसे पहले कौन कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। इसमें तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो 1977 से लेकर 1982 तक रहे थे। और ज्ञानी जैल सिंह जो थे 1982 से लेकर 1987 तक रहे थे। आर वेंकट रमन जो थे 1987 से लेकर 1992 तक रहे थे। और शंकर दयाल शर्मा जो थे 1992 से लेकर 1997 तक थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम कौन सा था? असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, दांडी यात्रा या चंपारण आंदोलन? आपको पता है कि चंपारण आंदोलन में सबसे पहला गांधी जी दोबारा हिंदुस्तान में यानी इंडिया में सबसे पहला साहसी कदम था, जो चंपारण 1917 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का अस्तित्व में आई थी, यानी 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था कहाँ हुआ था? इसका कहने का मतलब सीधा सीधी ये है इसका। तो कहाँ हुआ था? ये हमारा सिंगापुर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत जब विभाजन हो रहा था 1947 में, तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए इसमें बहुत से लोग राजेंद्र प्रसाद को दे रहे हैं, नहीं, 1946 ईस्वी में जो गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो की थी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वो बाद में क्या बना? कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बना, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार बनी, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 1919 में आई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नामक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था? जी, यानी साउथ में देखा जाए तंजौर तट पर कौन थे? सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। और गांधी द्वारा किया गया था, पता है आपको? दांडी से लेके कहाँ तक गए थे? दांडी यात्रा किए थे वो गांधी जी। और यहाँ साउथ में तंजौर में कौन किए थे? सी राजगोपालाचारी किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? यानी विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जैम्बेजी नदी पर है। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा सबसे लंबी नदी है? देखिए सबसे लंबी, पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी जो है वो हमारा क्या है? नील नदी है। लेकिन यहाँ पे नील नदी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा कौन सा है? यहाँ पर दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर? तो इसमें सबसे अगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट जो है वो हमारा कौन है? सिंगापुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट, यानी ग्रेट निकोबार के सबसे निकट में कौन है? तो हमारा सुमात्रा द्वीप जो है ना, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट में है। सबसे निकट में कौन है? तो हमारा सुमात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है ना, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हमारा भागीरथी नदी पर है, और ये कहाँ? उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? यानी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर है? तो हमारा ये कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको ध्यान दीजिएगा, कहाँ? ये एक न्यू क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो हम उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सोम्पेन जनजाति कहाँ रहती है? यानी सोम्पेन जनजाति जो होती है वो हमारा किस जगह पे रहती है? तो हमारा क्या होगा? निकोबार द्वीप समूह पे रहता है। कहाँ रहता है? निकोबार द्वीप समूह में। देखिए बहुत सा आंसर लक्षद्वीप मार गया, नहीं होगा इसका आंसर। लक्षद्वीप निकोबार द्वीप समूह में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल यानी कहाँ से ओरिजिन जो है नदी का वो भारत में नहीं है, यानी भारत में नहीं है। तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन आपके पास है व्यास, चिनाब, रावी या सतलज। देखिए सतलज जो हमारा निकलता है कहाँ? राजस्थान से निकलता है हमारा, क्या करीब तिब्बत झील मानसरोवर झील से निकलता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर नहीं है, भारत में नहीं सतलज। इसका आंसर कौन होगा? सतलज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर सतलज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना का सही कालानुक्रमित क्रम क्या है, यानी कहाँ कहाँ सबसे पहले ब्रिटिशों ने सबसे पहले अपना कारखाना किया था? सबसे पहले सूरत में खोले थे 1611 में, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे में, फिर कोलकाता में आता है। कहाँ आता है? सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता। सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एकदम न्यू क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाली किस संगठन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बाद किए थे? यानी मुख्य कार्यपालक यानी क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया था? कौन? कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष उस समय चित्तरंजन दास थे, और उसमें जो है ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन देखिए अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब आपको सब कुछ पता होगा तभी आप इसको कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तो काउंसिल ऑफ स्टेट इसमें दिया हुआ था, हाँ इसमें है। निचला सदन बनाया गया था, द्वैत शासन लगाया गया था। तो ये हमारा चारों सही, यानी द्वैत शासन, निचला सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट जो था 1919 के द्वारा निम्नलिखित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में किसने हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? नहीं, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था कौन था? तो अश्वघोष नहीं, हमारा बाण भट्ट जो था ये हमारे दरबारी कवि थे, किसके? हर्षवर्धन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अजीबक पंथ का संस्थापक कौन था? यानी प्राचीन भारत में अजीबक पंथ यानी अजीबक धर्म जो था उसका संस्थापक कौन था? तो मैथिली गोसाल था। कौन से? मैथिली गोसाल जो था ये हमारा अजीबक संप्रदाय के थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? नहीं, अमीर खुसरो के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? तो ये हमारा कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली वाले, वो अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा में। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कारा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था? देखिए इसमें बहुत से लोग आंसर मार के हैं जलालुद्दीन खिलजी, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कारा का गवर्नर के रूप में कार्य कौन किया था? तो ये हमारा इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आगरा शहर का नींव किसने डाली थी? आगरा शहर का नींव किसने डाली थी? ये हमारा सिकंदर लोदी द्वारा आगरा का स्थापना किया गया 1604 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हमारा जोनाथन डक्कन हो जाएगा। ठीक है, जोनाथन डक्कन द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडियन सिविल सर्विसेज में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? देखिए इंडियन सिविल सर्विसेज में जो हमारा सुभाष चंद्र बोस का चयन हुआ था 1920 में हुआ था। ठीक है, देखिए उससे पहले 1919 में भी हुआ था, लेकिन पूरी सफल तरीके से 1920 में हुआ था। यहाँ पे 1919 नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1919 आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 1920 तो 1920 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ? शीतकालीन जो ओलंपिक का भी खेल होता है वो किस वर्ष जो हमारा हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था तो 1924 में स्टार्ट हुआ शीतकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले मध्य अवधि चुनाव लोकसभा के लिए कब हुआ था? तो हमारा 1971 में सबसे पहले जो हुआ था भारत में लोकसभा चुनाव मध्य अवधि के लिए हुआ था, यानी मिड टर्म इलेक्शन फॉर लोकसभा इन इंडिया वर हेल्ड इन 1971। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे, यानी ऐसे राष्ट्रपति जो किसी का कोई विरोध नहीं हुआ, निर्विरोध जीते गए थे, सब सर्वसम्मति थे, कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 73वां संविधान संशोधन जो है 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 जो हमारा 1992 जो हमारा है वो हमारा है पंचायती राज से। पंचायती राज को देखिए यहाँ पे देख ना कर दिया, उसका आर्टिकल दे दिया, तो अनुच्छेद 40 जो हमारा पंचायती राज संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन 1973 जो है 1992 जो है ये हमारा 73वां संशोधन था, और 1993 में इसको 25 अप्रैल 1993 में इसको लागू कर दिया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है यानी CAG जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो ये हमारा कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है और 62 वर्ष तक होता है, यानी उनमें से कोई भी पहले हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव जो है ना चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो देखिए बहुत से लोग राइजोबियम मर गया भाई। राइजोबियम जो होता है वो दलहनी के लिए होता है, और काई होता है जो हमारा जो उर्वरक के रूप में काई जो हमारा होता है, जिसको काई को उसका नील हरी सवाल किया, एक हमारा तरह का काई है, और काई जो होता है हमारा जो है बायो फर्टिलाइजर का काम कौन करता है? तो ये हमारा नील हरी सवाल धान की खेती के लिए बायो फर्टिलाइजर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीतल पेय जलों में जैसे कोला हो गया पर्याप्त मात्रा में होता है, यानी जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है उसमें जो कोलाज होता है उसमें क्या रहता है? तो कैफीन रहता है, निकोटीन रहता है, टैनिन रहता है, या नहीं रहता है? देखिए नॉर्मल जो होता है सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है CO2 पूछता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ लिया है? कैफीन पूछ लिया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? यानी जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना शीतल पेय जल जो होता है कोला में क्या होता है? कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? यानी नाभिक में तो DNA होता ही होता है, और नाभिक के अलावा किस में DNA पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA भी पाया जाता है, RNA भी पाया जाता है, और नाभिक में भी सब कुछ पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एथलीट फुट बीमारी जो होती है वो किस कारण से होती है? तो देखिए एथलीट फुट जो होता है फफूंद के कारण होता है। एक होता है फुट एंड माउथ रोग, यानी फुट एंड माउथ रोग जो रोग होता है वो वायरस के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे एथलीट फुट दिया हुआ है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फफूंद हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फरा कि एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करता है। तो जो एपीफाइट जो होता है, एपीफाइट का मतलब क्या होता है? एपीफाइट वैसा पौधा होता है जो अन्य पौधों पर निर्भर करता है। तो अन्य पौधों पर जो निर्भर करता है उसको एपीफाइट कहते हैं। तो उसको जो होता है किस पर निर्भर करता है? तो भोजन के लिए करता है, या यांत्रिक अवलंब के लिए करता है, या छाया के लिए करता है, जल के लिए करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंब, यानी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। एपीफाइट जो होता है पौधा जो है दूसरे पर निर्भर रहता है, किसके लिए? यानी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक खाट पर्णी यानी पिक्चर प्लांट जो होता है निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक रूपांतरित होता है? तो उसका पत्ता जो होता है एक पिक्चर प्लांट के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिसको अपने पौधों को जो होता है कीड़ों को जो होता है वो आराम से अपना नाइट्रोजन पूरा करने के लिए वो ले लेता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? वो पत्ता होता है वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? यानी कह रहा है कि चालक है, यानी विद्युत का चालक है, मंद चालक नहीं, विद्युत का चालक है। तो देखिए ब्रोमीन हमारा धातु है, सल्फर अधातु है, फास्फोरस एक सल्फर हमारा धातु है, फास्फोरस सिलीनियम एक ऐसा है जो क्या है? एक विद्युत का मंद चालक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि फिलोसफर वुल किसे कहा जाता है? यानी फिलोसफर वुल जो होता है किसे कहते हैं? यानी फिलोसफर वुल जो है हमारा है वो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। फिलोसफर वुल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX का दूसरे नाम में क्या है? तो साइक्लोनाइट जो होता है RDX को हम लोग साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब पानी को हम 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज डिक्रीजेज डज नॉट चेंज फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेज, यानी पहले घटेगा या बढ़ेगा? क्या होता है जब 0 से हम 10 डिग्री करेंगे तो उसका आंसर हमारा ये हो जाएगा कि पहले घटता है वॉल्यूम, उसके बाद क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट कॉज बेरी यानी बेरी का रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वॉशिंग मशीन का जो है किस कार्य सिद्धांत क्या है? यानी वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो क्या है? तो हमारा क्या है? अपकेंद्र यानी सेंट्रीफ्यूगल कहता है। क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो न्यूनतम होगी किसमें? कांच में न्यूनतम होती है प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिश राशि इनमें से कौन है? वेग हमारा एक सदिश राशि, विस्थापन एक सदिश राशि, बल आघूर्ण सदिश राशि, और गति जो हमारा एक क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन चीज रहता है? यानी एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, यानी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? तो हमारा क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए अब इसको 55 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला। 55 क्वेश्चन में 50 से 52 क्वेश्चन जो है लूसेंट में आपको डायरेक्ट देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आगे आते हैं मैथमेटिक्स में पूरा क्वेश्चन आपको दिखाया था कौन कौन सा आंसर होगा। देखिए 56 में जो इस टाइप का क्वेश्चन था 3 + 1/√3 करके, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर 0 होगा। आप लोग आंसर क्यों जाके मिला लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक x⁴ 1/a y = 1/b
जेड इक्वल 1/c, इसका एक्स वाई जेड बराबर 1, देन फाइंड द ए प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इसको आप तो आंसर जो नहीं मिला है मिला लीजिएगा, रियली आंसर बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 9 इंजन जो है 8 घंटा काम करता है, 9 इंजन 8 घंटे काम करता है, 24 घंटे कितना होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, इसका 26 मीटर हो जाएगा। आप लोग आंसर क्यों बस मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट को 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करता है तो उन्हें 32 दिन तक मिला करने कितना का, इसका आंसर क्या 40 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि यदि एक्स आदमी x घंटे का प्रतिदिन कार्य करे, x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करे तो y का कितना होता है, y दिन में कितना होगा, तो y³ हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये वाला ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 24 टेलीफोन पोस्ट कितना हुआ, 60 मीटर कितना करेगा, तो हमारे 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि एक नाविक बोला था, नाविक नदी में धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर है। आप लोग देख लीजिएगा, आपके पास पेपर होगा तो अपने आंसर आपको बता देते हैं। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि एक स्टीमर धारा की दिशा में बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह जाता है तो इसका आंसर 80 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक वर्ग समीकरण 43.2 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 128 हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या क्या थी, इसको दोना करने पर कितना, इसका 630 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करने था सक्सेसिव 15 और 35% कर्मी छूट देने पर क्या मिलेगा, तो 44.75% हो जाएगा। और यहाँ पर डायगोनल दिया हुआ है था, क्वेश्चन समचतुर्भुज का दिया हुआ है तो 13,500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 38,500 हो जाएगा, 3.5 मीटर व्यास वाले एक मकबरे का अर्धगोलाकार। ठीक है, इसका 38,500 हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था एक व्यक्ति एक निश्चित दर प्रति 7 वर्षों में दुगनी हो, सिर्फ आंसर 49 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। 2 क्रम संबंध संख्या होता है 288, ऐसे में संख्या कितना 16, 18 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, देखिए रीजनिंग थोड़ा सा अटपटांग क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और बाकी जो इसका क्या सही आंसर है, बहुत से हम देखे सोल्यूशन करने के दिए कोशिश किए लेकिन इसमें मिल नहीं पाया है। और ऐसे बहुत सारा कोई आंसर मिला है लेकिन बहुत सारा आंसर नहीं मिला है, कुछ आंसर गलत भी है, कुछ आंसर इसमें वो तो अब आंसर क्यों आएगा तभी पता चलने वाला है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए सबको हम मार्क क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 71 से 80 के बीच में 71 का बी होगा, 71 का बी, 72 का जो होगा हमारा बी हो जाएगा, 73 का हमारा बी हो जाएगा, 74 का डी होगा, 75 का ए होगा, 76 का सी होगा और 77 का हमारा ए होगा और 78 का ए होगा, 79 का बी और सी होगा और 80 का जो हमारा होगा वस्तु का आदान प्रदान करने के बाद डी के पास कितना बचेगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो, एक क्रिकेट बैट और एक कैमरा बचेगा। ठीक है। 81 से 85 वाला फिर देख लीजिए, 81 से 85 में हम देखिएगा जब तो इसका आंसर क्या होगा, अर्धदर्शन 7 हो जाएगा। ठीक है। 81 का दर्शन 7 हो जाएगा, 82 का सी और 7 हो जाएगा, 83 का समाज 7 हो जाएगा और 84 का जो हमारा 1 हो जाएगा, 85 का हमारा जो इंजीनियरिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 86 से 90 के बीच में, 86 से 90 के बीच में देख लीजिए, सी आंसर हो जाएगा GCH। उसके बाद हमारा ऑपरेशन या अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका थोड़ा समझिए कन्फ्यूजन इसमें है। और 89 का क्या सी हो जाएगा ऑप्शन इसका, और 90 का हमारा क्या होगा F एंड B और E से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और 93 से 95 के बीच में पहला F माता हो जाएगा, दूसरा देवर हो जाएगा, तीसरा 95 का 3 हो जाएगा और चौथा हमारा 96 देख लीजिए, 96 हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा 96 आंसर हो जाएगा इसका VX जो C आंसर हो जाएगा। और 97 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 97 का आंसर हमारा A हो जाएगा। ठीक है। और 98 का आंसर हमारा हो जाएगा B और 99 का आंसर हमारा D हो जाएगा। और 99 का आंसर 99 2 को दिया हुआ है, 99 का आंसर 24 हो जाएगा। और 100 का जो आंसर हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो हमारे 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखा दिए। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा आंसर क्यों मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज कितने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।